थकित को शांति का वचन, भाई भगत सिंह के द्वारा, मार्च 17। लेकिन अब पाप से मुक्त किया जाकर पवित्रता के लिए तुम्हारा फल है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 22 पद। जब कोई घाव संक्रमित हो जाता है तो उसमें मवाद भर जाता है, लेकिन जब वह ठीक हो जाता है तो आप पाते हैं कि पुराना मांस धीरे धीरे सूख रहा है और नया साफ मांस बन रहा है। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु का जीवन हमारे भीतर आता है तो पुरानी बातें जैसे घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता सूख जाती है और उनके स्थान पर नई प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 8 से 10 पद। इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय, दया और कृपा और मन की नम्रता और धीरज धारण कर लो। वचन 12। ये सद्गुण अपने आप तब आते हैं जब पुनरुत्थान की शक्ति हमारे भीतर काम करती है। हर कोई जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको क्षमा करने की इच्छा होगी। परमेश्वर का प्रेम आप में आएगा और आपसे दूसरों को क्षमा करवाएगा और आपके हृदय को कड़वाहट और घृणा से मुक्त रखेगा। स्वर्गीय शांति आपकी आत्मा को भर देगी। आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा होगा और आपका हर दिन धन्यवाद के साथ समाप्त होगा, क्योंकि आप लगातार याद करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए दुख उठाया और आपको क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में यह 3 गुना एकता हमारे जीवन को उनके पुनरुत्थान की दिव्य शक्ति से भर देगी और हमारे जीवन को हारून की छड़ी की तरह बनाएगी, जिसमें कलियां फूटी थीं और बादाम निकले थे। आइए अब देखें कि परमेश्वर के वचन में बादाम का क्या अर्थ है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या देख पड़ता है? और मैंने कहा, मुझे बादाम के पेड़ की एक टहनी दिखाई देती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तूने ठीक देखा है। परमेश्वर अपने वचन में जो भी घोषित करता है वह एक दिन पूरा होगा। परमेश्वर के मुख से जो कुछ निकला है वह अवश्य होगा। उसका वचन विफल नहीं हो सकता। भजन संहिता 33 का 9, 148 का 5 पद। इस प्रकार उनके वादों पर भरोसा करते हुए जो कभी विफल नहीं होते और दिव्य जीवन से भरकर हम आत्मा की नवीनता में परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं।